नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में आप लोगों से बात करना चाहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है नर्सेज की 1564 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उस पर चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने रिजेक्ट कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है। साथियों, कहीं ना कहीं ये जो लिस्ट जारी हुई है ये कहीं ना कहीं डाउटफुल भी है। डाउटफुल बोले तो कुछ लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं और उनको समय दिया गया है, वो चीज़ तो हमें समझ में आती है। जैसे अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट्स जो डिप्लोमा धारक हैं, लगभग 91 कैंडिडेट्स हैं जिनके कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं। उनको 8 सितंबर 2023 शाम 5 बजे तक का टाइम दिया गया है। इसी तरीके से डिग्री धारक महिला 43 कैंडिडेट ऐसी हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं, उनको भी 8 सितंबर 2023 इवनिंग 5 बजे तक का समय दिया गया है अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने का। अगर बात करें डिप्लोमा में बॉयज़ की तो 14 लड़के ऐसे हैं, 14 बॉयज़ ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है। और अगर लड़कों की बात करें बीएससी नर्सिंग तो 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं, जिनका की फॉर्म अभी रिजेक्ट हुआ है। लेकिन उनको एक लास्ट मौका दिया जा रहा है कि 8 सितंबर तक वो अपने फॉर्म में जो कमियां हैं, जो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं, इनकम्प्लीट हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं। और वो भी 8 सितंबर 2023 शाम 5 बजे तक। उसके बाद उनके किसी भी डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा। चलिए साथियों, ये तो चलिए हमारे समझ में आता है कि ये वो लोग हैं जिनके कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है। चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने ये लिस्ट अभी तक जारी नहीं की कि 25 कैंडिडेट वो जो अदर स्टेट के थे, क्या उनके फॉर्म रिजेक्ट करना चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने जरूरी नहीं समझा। चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को ये क्लियर है, ये साफ है कि ग्रुप सी की भर्ती में अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को नहीं ले सकते हैं। जब चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है, उसके बाद भी उनके फॉर्म रिजेक्ट क्यों नहीं किए जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है, सरकार इस पर कोई जवाब नहीं दे रही है। और अगर इसी तरीके से ओवरेज वाले में भी सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। जब सरकार जवाब नहीं दे रही है तभी तो चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने उनकी स्थिति को कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा के ऐसे ही छोड़ दिया। अब इस स्थिति में अगर आप खुद सोचिए, अगर इस स्थिति में अगर सिलेक्शन लिस्ट जारी होती है तो आप खुद इस चीज़ को समझ सकते हैं कि सिलेक्शन लिस्ट जब जारी होगी तो उसमें लगभग 100 लोगों के पोस्टों को होल्ड कर दिया जाएगा। 100 पोस्टों पर 100 पोस्टें रिजर्व रख दी जाएगी, क्योंकि हाईकोर्ट का डिसीजन आना है। अब हाईकोर्ट का डिसीजन जो आना है वो 30 नवंबर के बाद की बात गई। 30 नवंबर को भी डिसीजन आ जाएगा तो कंफर्म नहीं है ना। हो सकता है 30 नवंबर को भी एक डेट मिल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट तो उसमें अर्जेंसी लगा नहीं रही है। गवर्नमेंट के एडवोकेट अगर चाहते तो उसमें अर्जेंसी लगाते, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। इसकी स्थिति क्लियर हो रही है कि गवर्नमेंट इस मुद्दे को आगे खींच रही है। 100 पोस्टों का मतलब समझिए 100 परिवार कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, वंचित हो जाएंगे इस भर्ती प्रक्रिया में। वो 100 लोग कौन होंगे? हो सकता है वो मैं हूं, हो सकता है वो आप हो, कौन है कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब ये लोग बाहर होंगे तभी तो हमारा नंबर आएगा। तो इस चीज को हमको समझना होगा। चीजें बहुत बारीकी से आप लोग समझिए। रिजेक्शन लिस्ट आती है, रिजेक्शन लिस्ट में उन लोगों का नाम नहीं आ रहा है जो 25 लोग अदर स्टेट के हैं, जो और ओवरेज वाले मामले हैं। उसमें सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करती ना, उनको हाँ ठीक है हम अंदर रख रहे हैं, उनको ले रहे हैं, भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित कर रहे हैं, कह देती, हम उस हिसाब से अगला स्टेप लेते।
सरकार अगर उनको बाहर कर रही है तो स्पष्ट कर देती, इस रिजेक्शन लिस्ट में उनका नाम डालती और हमको क्लियर होता कि हाँ उनको बाहर कर दिया गया है। लेकिन सरकार ने ना उनके पक्ष में हाँ बोला है ना बोला है। कहीं ना कहीं सरकार ने क्या किया, उस मामले को यूं ही छोड़ दिया। 69 कैंडिडेट्स ओवरेज वाले हैं, 25 कैंडिडेट्स अदर स्टेट वाले हैं। लगभग 100 सीटें सीधे सीधे से ये हैं। तो 100 सीटें अगर रोकी जाएंगी तो 1564 की जगह कितना हो जाएगा, 1464, 1464 पोस्टें। क्योंकि भाई 100 पोस्टें तो सीधे सीधे क्या हो जाएगी, रिजर्व हो जाएगी, कोर्ट के डिसीजन के बाद ही उनको भरा जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। क्या रिजल्ट 1564 पदों पर आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ओवरेज वाले मामले में 30 नवंबर की डेट मिली है। 30 नवंबर 2023 का मतलब आप समझते हैं, दिसंबर ही लगा लीजिए। आप दिसंबर लगा क्या लीजिए, अगले दिन 1 दिसंबर है, 30 दिन बचते हैं। अगर उस दिन कोई डेट मिलती है तो उसके बाद फिर भर्ती, आप समझ सकते हैं कि ये नियमावली स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए, ये आप खुद डिसीजन लीजिए। क्या हमको चुपचाप हाथ पर हाथ धर के बैठना चाहिए या हमको कुछ काम करना चाहिए, बहुत बड़ा सवाल है। क्या इस तरीके से अदर स्टेट वाले आकर हमारे ऊपर इतना रौब जमा सकते हैं कि वो हमारी जिंदगी को जब चाहे अपनी मुट्ठी में रख ले और जब चाहे जैसे चाहे मोड़ दे? ये बहुत बड़ा सवाल है। पूरी गवर्नमेंट चुप्पी साधे हुए है, सिर्फ 25 लोगों पे ये डिसीजन आना है कि इनको बाहर करना है या नहीं करना है। पर पूरी गवर्नमेंट हिली हुई है इन 25 लोगों से। ऐसा क्या है इन 25 लोगों में, ऐसा क्या कर दिया इन 25 लोगों ने जो उत्तराखंड के बाकी के 10,000 नर्सिंग बेरोजगार साथी नहीं दिख रहे हैं गवर्नमेंट को, ये 25 लोग दिख रहे हैं। क्या ये इतने इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे स्टेट के नहीं हैं ये 25 लोग, लेकिन गवर्नमेंट इन 25 लोगों के ऊपर डिसीजन लेने के लिए इतनी बेबस है कि डिसीजन नहीं ले पा रही है। इतना उत्तराखंड के बेरोजगारों को इतना हताश, इतना निराश कर दिया है हमारी गवर्नमेंट ने कि हम कहीं ना कहीं क्या है, उम्मीद खो चुके हैं कि ये भर्ती पूरी होगी भी या नहीं। जिस तरह से अदर स्टेट के 25 कैंडिडेट के लिए गवर्नमेंट चुप्पी साधे हुए है, उनके विरोध में कोई डिसीजन नहीं दे रही है, इसका मतलब ये साफ होता है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं क्या कर रही है, उनको सेव कर रही है। अगर नहीं कर रही है सेव तो गवर्नमेंट को सीधे सीधे से हाईकोर्ट में क्या करना था, अर्जेंसी लगानी थी। भाई जब तक डिसीजन नहीं आता तब तक अर्जेंसी लगानी थी। अर्जेंसी एक बार भी गवर्नमेंट के एडवोकेट ने नहीं लगाई है। क्यों नहीं लगाई है? अगर गवर्नमेंट का कोई पर्सनल अपना कोई केस होता तो क्या तब भी ऐसी गवर्नमेंट छोड़ देती? साथियों, हमें ये चीज़ समझनी होगी कि क्योंकि ये उत्तराखंड के बेरोजगारों का सवाल है, इसलिए गवर्नमेंट ज़्यादा सीरियस इस मामले में है नहीं। ऑलरेडी भर्ती इतनी लेट हो गई है, कितने लोग ओवरेज हो रहे हैं। इस भर्ती में इतना ढुलमुल रवैया गवर्नमेंट का है कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। आज जिन लोगों की रिजेक्शन लिस्ट आई है उन लोगों को एक मौका दिया गया है, और ठीक है, देना भी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि उनको मौका ना दिया जाए, लेकिन हम एक चीज़ जानना चाहते हैं कि क्या 1564 पदों पर सिलेक्शन लिस्ट आएगी या नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है। या सिलेक्शन लिस्ट कब आएगी? सबसे बड़ा सवाल तो अभी यही है कि सिलेक्शन लिस्ट आएगी कब। सिलेक्शन लिस्ट का तो अभी जैसे कुछ लोग कह रहे हैं 15 सितंबर तक आ जाएगी। चलिए हम मान लेते हैं 15 सितंबर तक सिलेक्शन लिस्ट आ जाती है, तो क्या 1564 पदों पर सिलेक्शन लिस्ट आएगी या 1464 पदों पर सिलेक्शन लिस्ट आएगी? क्योंकि जो कैंडिडेट हाई कोर्ट में गए हैं उनके मामले में जब तक डिसीजन नहीं हो जाता तो उतनी पोस्टों को होल्ड किया जाएगा। ये आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। जब तक हाई कोर्ट का डिसीजन उन
उन केसों में नहीं आ जाता तब तक उन पोस्टों को फिल नहीं किया जा सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि रिजल्ट कितने पदों पर आएगा, 1564 पदों पर या फिर 1464 पदों पर, और रिजल्ट कब आएगा, नियुक्ति कब मिलेगी, उनकी क्या गलती है। अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं तो इसके बाद जिनका सिलेक्शन होगा उनको ज्वाइनिंग बाद में मिलेगी। अगर 15 सितंबर तक रिजल्ट आ जाता है तो उनको दिसंबर में ज्वाइनिंग मिलेगी, अक्टूबर नवंबर 2 महीने बाद में। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि उनकी क्या गलती है कि उनको 2 महीने बाद जो है ज्वाइनिंग मिलेगी। साथियों, मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, हमें चीज़ों को समझना होगा, चीज़ें क्या हो रही है, किस तरीके से चीज़ें घूम रही है, किस तरह से हम परेशान हो रहे हैं, हमको हर एक चीज़ देखनी होगी, समझनी होगी, उसके बाद ही हमें स्टेप लेना होगा। मैं आप लोगों से अभी भी एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, 11 सितंबर 2023 मॉर्निंग 10 बजे यमुना कॉलोनी हम लोगों ने पहुँचना है, देहरादून स्वास्थ्य मंत्री आवास पर, और स्वास्थ्य मंत्री आवास घेराव हम करेंगे। मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, कितने लोग कितने नर्सिंग बेरोजगार साथी 11 सितंबर 2023 मॉर्निंग 10 बजे यमुना कॉलोनी पहुंच रहे हैं। सिर्फ इतना आप लोगों से पूछना चाहता हूं। हमारे अपने हक की लड़ाई है। अगर अभी हम नहीं जागे तो एक चीज़ याद रखिएगा, न जाने कितने सालों तक फिर ये भर्ती नहीं आएगी। हम मेडिकल कॉलेज की पोस्टों को भी निकलवाएंगे, हम अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को भी बाहर करेंगे, लेकिन कब? ये तब होगा जब हम सब लोग एक होकर 11 सितंबर 2023 मॉर्निंग 10 बजे देहरादून यमुना कॉलोनी स्वास्थ्य मंत्री आवास घेराव के लिए पहुंचेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको अपना भविष्य सुरक्षित करना है तो आप पहुंचिए। अगर आपको लगता है कि आपका भविष्य ऐसे ही सुरक्षित है तो आप खुद समझदार हैं आपको क्या करना है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूं 11 सितंबर 2023 को आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में स्वास्थ्य मंत्री आवास घेराव में यमुना कॉलोनी पहुंचेंगे। धन्यवाद।